नमस्कार साथियों, सीएलजी शिक्षण संस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं सुरेश चंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, नीट के इस सेगमेंट में एक टॉपिक इस बार जनरेट हुआ है जो सिलेबस में ऐड होने के बाद में काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो इसको लेकर थोड़े से परेशान हैं, तो उनकी इन परेशानियों का सॉल्यूशन लेते हुए आज अपन बात करने वाले हैं प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। अब इस टॉपिक के अंदर ये हालांकि एक टॉपिक ही पढ़ पाएंगे अपन, और उस टॉपिक में अपन बात क्या करने वाले हैं मैं वो बात बता देता हूं आपको कि सर इसके अंदर अपन बात करेंगे डिटेक्शंस ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन। तो अपन जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, जैसे नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, हैलोजन हो गया, उन पे बात करेंगे किसके अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। उनको अपन कैसे अपन उसको अलग से लिख सकते हैं, कैसे उनको अपन क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उनको कैसे डिटेक्ट किया जाता है वो आता है। सेकंड, इसी के अंदर अपने को और पूछा गया है आगे, और वो पूछा क्या गया है सुनिएगा। पूछा गया है कि डिटेक्शंस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स, और उस फंक्शनल ग्रुप में हाइड्रोक्सिल के अंदर आपको दिया हुआ है एल्कोहलिक ग्रुप और आपको फेनोलिक ग्रुप। मतलब एल्कोहलिक ग्रुप कैसे निकलता है, फेनोलिक ग्रुप कैसे निकलता है उसके ऊपर बात करने वाले हैं, और कार्बोनिल ग्रुप के अंदर अपन बात करेंगे एल्डिहाइड की और बात करेंगे कीटोन्स की। और जबकि बात करते हैं इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड की जब बात आएगी तो अपन उसमें बात करेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप की बात करेंगे, अमीनो ग्रुप्स की बात करेंगे, और ये सारी की सारी बातें किसके अंदर होने वाली हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होने वाली है। तो ये सब कुछ डिटेल्स आज ये जो छोटा सा टॉपिक है जिसमें अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से, सर एल्डिहाइड, कीटोन, फेनोलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इन पर बात करेंगे और इनसे अपन कैसे इसका डिटेक्शन हो सकता है उन पे चर्चा करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए क्लास को चालू करते हैं और उस क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट बात करता हूं मैं कि सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा है। कि सर सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, आपको कुछ चीज दे रखी है, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की अगर अपन बात करें तो इस एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है किसी फंक्शनल ग्रुप में इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर उसके लिए आपको क्या क्या टेस्ट होना चाहिए कि सर अगर उसकी फिजिकल स्टेट आपसे पूछेंगे, सर अगर सॉलिड है, कलर उसका सर व्हाइट है, उसके अंदर कोई स्मेल नहीं आ रही, नो स्मेल है, बट सॉलिडिटी के अंदर देखें वो क्या है सर, सॉल्युबल इन वाटर है। अगर ऐसी कंडीशंस आ रही हैं तो उसकी आगे की प्रिपरेशंस अपन देख कैसे सकते हैं कि भाई वो चीज हो क्या सकता है ना। तो अपन ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट करने का तरीका क्या है कि जो भी चीज आपको दे रखी है कि नेचर ऑफ द कंपाउंड, पुट अ क्रिस्टल ऑफ द कंपाउंड ऑन मोस्ट लिटमस पेपर। आपको सबसे पहला टेस्ट ही कौन सा करना है कि सर लिटमस टेस्ट करना है। अगर वो लिटमस टेस्ट के अंदर रेड दे देता है, मतलब ब्लू लिटमस चेंज इनटू रेड कलर है, इसका मतलब सर वो है कौन सा कि सर वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। कौन सा होगा, COOH, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। अब इसके लिए अपन सेकंड थोड़ा फर्दर इसके लिए अपन क्या करते हैं सर, अगला एक टेस्ट करते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, बर्निंग टेस्ट, ज्वाला परीक्षण बोलते हैं। इस ज्वाला परीक्षण के अंदर आपको क्या करना है कि जो स्मोक आपको मिला हुआ है, सम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कॉपर वायर, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कॉपर वायर है इन टू द फ्लेम, कॉपर वायर को आपको जो कॉपर वायर है उस सॉल्यूशन के अंदर डालना है और फिर उसको क्या करना है, जलाना है। अगर जलने के बाद में जब आप उसको जला रहे हो, द कंपाउंड बर्न विथ नॉन स्ट्री ब्लू फ्लेम, अगर वो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है तो वो कंपाउंड कैसा है, एलिफेटिक है। कैसा है बेटा, एलिफेटिक। और एलिफेटिक के बारे में आप लोग जानते हो क्या आता भाई, एलिफेटिक का मतलब होता है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जिसके अंदर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जितने भी कंपाउंड है वो सारे के सारे एलिफेटिक है ना, वो एलिफेटिक वाला क्या हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है। फिर उसको फर्दर आगे ले जाते हुए सेकंड में अपन क्या करते हैं, डिटेक्शंस ऑफ एलिमेंट, उसमें कौन कौन सा होगा। अगर लैसाने सॉल्यूशन सभी को बनाना आता है, ठीक है ना, जो लैसाने सॉल्यूशन है, जो अपन लैसाने सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करना है और उसमें क्या मिक्स करना है, फेरस सल्फेट। FeSO4 डालने के बाद में यदि अगर आपके सामने क्या आती है बेटा, ग्रीन पीपीटी आती है, ग्रीन प्रेसिपिटेशन होता है, इसका मतलब आप उस
ग्रुप को, उस टेस्ट को और फर्दर आगे बढ़ा सकते हो। और जो ग्रीन पीपीटी आई है उस ग्रीन पीपीटी के अंदर कुछ बूंदे आप क्या मिलाओगे, H2SO4 की। वो होना कैसा चाहिए बेटा, वो डाइल्यूट होना चाहिए। और ऐसे में अगर ग्रीन कलर ब्लू में चेंज हो जाता है ना, या ग्रीन कलर ब्लू में चेंज नहीं होता है, इसका मतलब उसमें कौन एब्सेंट है, नाइट्रोजन एब्सेंट है, मतलब नाइट्रोजन उसके अंदर नहीं है। अगर ग्रीन से ब्लू या वो ग्रीन या ब्लू जो है वो चेंज नहीं होता है तो वो क्या है, नाइट्रोजन उसमें क्या माना जाएगा, एब्सेंट बन जाएगा। अब उसके लिए अपन आगे फर्दर फंक्शनल ग्रुप की टेस्टिंग करते हैं। और उस फंक्शनल ग्रुप की टेस्टिंग के अंदर जो आपको ये देखने को मिल रहा है उसके अंदर अपन क्या करेंगे कि सर इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो आपको सॉल्यूशन मिला हुआ है, एक्वा सॉल्यूशन जो जलीय विलयन है, उसके अंदर पिंच ऑफ NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, उस सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं, मिलाते हैं। और ऐसे में अगर ब्रिक एफरेंस कलरलेस ऑर्डरलेस गैस अगर वहां से निकलती है, इसका मतलब उसमें अंदर क्या है, COH ग्रुप एब्सेंट है, मतलब एल्कोहल ग्रुप एब्सेंट है। परंतु कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है बेटा, COH, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। और लास्ट टेस्ट जो होता है इसका कंफर्मेशन टेस्ट माना जाता है, जिसको अपन एस्टर टेस्ट भी बोलते हैं। और इस टेस्ट के अंदर क्या करते हैं कि जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 से 3 बूंदे क्या मिलाओगे, H2SO4 की मिलाओगे। और उसमें 0.5 ml क्या मिलाओगे, C2H5OH, मतलब क्या मिलाया आपने, एथेनॉल मिक्स किया। और सारे के सारी रिएक्शन के बाद में उस अभिक्रिया में से, उस टेस्ट ट्यूब में से अगर फ्रूट लाइक स्मेल आती है, उसके अंदर कैसी आती है, फलों के समान सुगंध आती है, इसका मतलब उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है बेटा, COOH ग्रुप। इसका मतलब अगर क्वेश्चन यहां से बनता है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के लास्ट टेस्ट में अगर फ्रूट लाइक स्मेल आती है तो उसके अंदर होने वाला फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, हो सकता नहीं है सर, 100% कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इसका मतलब फिर रिजल्ट में अपन क्या लिखेंगे सर, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज प्रेजेंट इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये मेथड होते हैं, इस मेथड के बेस पर ही अपन क्या करने वाले हैं, बातें करने वाले हैं। यहां तक किसी को समस्या क्या, ये पीडीएफ जो है, इस पीडीएफ के माध्यम से अपन, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस जो आपके सामने दिख रही हैं, इस एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को अपन फर्दर आगे लेकर जाते हैं। फर्दर अपन क्या लेके जाते हैं, लैब में लेके जाते हैं। तो जो चीजें इसके अंदर दे रखी हैं वो की वो चीजें आपको क्या करेगी, देखने को वहां पर मिलेगी, जिस अकॉर्डिंग से ये टेस्ट दे रखा है, अगर उसको आप फॉलो अप लेते हो। नेक्स्ट बात करता हूं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की। और इस एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अंदर अपन देखें तो ये टेस्ट किसके लिए है कि सर ये एक्सपेरिमेंट नंबर जो 2 आपको देखने को मिल रहा है, ये किसके लिए है सर, ये सर अपन बात करने हैं अल्कोहल टेस्ट के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट तो अपन किस पे बात की, कार्बोक्सिलिक की बात की, अब अपन बात कर रहे हैं अल्कोहल की। और इसके अंदर आपको पता है अल्कोहल कैसा होता है, सॉलिड होता है क्या कभी, सर होता नहीं, लिक्विड होगा, ठीक है। कैसा होता है, कलरलेस होता है। जो बोलता है कि सर कलर होता है, वो कलर नहीं होता, वो पिगमेंटेशन होता है उसके अंदर। अल्कोहल का कोई कलर नहीं होता है। अल्कोहल कैसा होता है, जस्ट लाइक वाटर, जैसा वाटर कलरलेस होता है, जैसा ये भी क्या होगा बेटा, कलरलेस होगा। अगर ऑर्डर की बात करें, प्लीजेंट स्मेल होती है, ऐसा लगता है जैसे कोई स्प्रिट है ना, टिंचर जैसे स्मेल आती है। अल्कोहल की जो खुशबू होती है, कोरोना काल के अंदर आप लोगों ने जो सैनिटाइजर से हाथ धोए थे ना, वहां से कैसी सी एक स्मेल निकलती है, कड़वी सी, एकदम तेज वाली, वो की वो स्मेल किसकी होती है बेटा, अल्कोहल की भी होती है। और अगर बात करते हैं अल्कोहल की, तो बेटा वो वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है, पता ना। वो वाटर में सोल्यूबल होने का रीजन आपसे पता है, बहुत जनों को पता होता है, क्या होता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के चलते ये कैसा होता है बेटा, ये सर वाटर के अंदर कैसा होगा, सोल्यूबल होगा। अब इसके एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे बात करें तो सबसे फर्स्ट अगर अपन बात करें, इसमें क्या करना है कि नेचर ऑफ द कंपाउंड, अगर कंपाउंड का नेचर जानना है तो उसके लिए क्या करते हैं, जो आपको सॉल्यूशन मिला हुआ, क्योंकि अल्कोहल होगा तो नो डाउट है कि वो किसके फॉर्म में होगा। हालांकि अल्कोहल अगर आपके सामने रखा हुआ है तो आप जस्ट इन लाइक स्मेल, आप उसको सुगंध से ही क्या बता सकते हो कि ये काम का है, अल्कोहल है या कुछ और है ना। जो सॉल्यूशन दे रखा है ऑफ लिक्विड ऑन मोस्ट ब्लू लिटमस, उसको किस में डालना है, ब्लू लिटमस पेपर में डालना है और उसको सूखने देना है ना। अगर वो रेड लिटमस पेपर, अगर आप ब्लू और रेड दोनों को आप क्या कर सकते हो, अल्टरनेट चेंज कर सकते हो। अगर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही, ब्लू ना तो रेड में चेंज हो रहा है और ना रेड किस में चेंज हो रहा है, दोनों अभिक्रियाएं नहीं हो रही हैं, इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे नेचर का है
कि सर ये उदासीन है, ये कैसा है बेटा, न्यूट्रल है, क्योंकि दोनों ही टेस्ट नहीं दे पा रहा, ना तो ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर रहा है, ना ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है, तो कलर तो कोई हो ही नहीं रहा, इसका मतलब ये कैसा है, फिर सर न्यूट्रल है। फिर बात करते हैं इसके आगे की बात की, पर वापस वही बर्निंग टेस्ट, इसको क्या बोलते हैं सर, ज्वाला परीक्षण बोलते हैं। इस ज्वाला परीक्षण के माध्यम से अपन क्या करेंगे कि जो सॉल्यूशन है उसमें वापस क्या डालना है, कॉपर वायर डालना है, उस कॉपर वायर को जलाना है। अगर द कंपाउंड बर्न इनटू नॉन स्टरी ब्लू फ्लेम, अगर वो नीली ज्वाला के साथ जलता है, कैसा जलता है बेटा, नीली ज्वाला के साथ जलता है, इसका मतलब कंपाउंड कैसा, एलिफेटिक। इसका मतलब हमेशा याद रख लेना कि जब जब तुम्हारे सामने कैसा आएगा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हो गया या किसी भी अदर कंपाउंड की बात आ गई, जब भी फ्लेम टेस्ट के अंदर ब्लू कलर आएगा तब तब मान के चलना वह कंपाउंड कैसा होगा रे बेटा, कि सर वो कंपाउंड हमेशा हमेशा कैसा होता है, एलिफेटिक होगा। कैसा होगा सेरा, एलिफेटिक होगा, याद रख लो क्या, अरे कोई दिक्कत है क्या, नहीं। फिर सेकंड डिटेक्शन टेस्ट के अंदर अपन क्या करते हैं कि जो लेसन सॉल्यूशन है, लेसन सॉल्यूशन सबको बनाना आता है, सबने पढ़ रखा है, 12th का बोर्ड एग्जाम देकर आए हो, जो बोर्ड का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वहां पे अपन को लेसन सॉल्यूशन बनाने को कहते हैं। उस लेसन सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या मिलाना होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 FeS सॉल्यूशन उसके अंदर जो हाथों हाथ बना है, और हाथों हाथ उसको अंदर क्या ले रहे हो, यूज में ले रहे हो, और उस कंडीशन के अंदर वह ग्रीन, उसमें कोई कलर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। मतलब जब भी आपको बर्निंग टेस्ट के बाद में जो अपन डिटेक्शन टेस्ट करते हैं, अगर जो कलर है उसमें कोई चेंज नहीं आता, इसका मतलब उसमें नाइट्रोजन क्या होगा, ऑप्शन। और अगर कलर चेंज हो गया इसका मतलब नाइट्रोजन क्या हो गया, प्रेजेंट। तो ये डिटेक्शंस आपके दिमाग में आपके क्या है, होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, फिर करेंगे अपन क्या कि सर फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करेंगे, और उस फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट के अंदर सबसे पहले जो सोडियम मेटल टेस्ट है वो किया जाता है, जिसमें ऑर्गेनिक जो लिक्विड आपको दे रखा है उसको सोडियम पीस, जो सोडियम का जो छोटा सा टुकड़ा है, ज्यादा बड़ा मत ले लेना भाई साहब, टेस्ट ट्यूब फूट जाएगी, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, हल्का सा छोटा सा टुकड़ा जो आपको ऑर्गेनिक लिक्विड मिला है उसमें थोड़ी सी मात्रा के अंदर क्या मिलाना है, सोडियम मिलाना है। और अगर ब्रिक्स एफ्रिसिस विथ द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यदि हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, निष्कासन होता है, इसका मतलब आप मान सकते हो इसमें अल्कोहल हो सकता है। अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, अभी अपन ने माना है कि अल्कोहल हो सकता है। फिर उसके लिए अपन क्या करेंगे कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट करते हैं। अगर उस एक्वस सॉल्यूशन में अगर आप सेरिक अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन डालते हो और सॉल्यूशन कैसा रंग का हो जाता है, रेड रंग का, इसका मतलब फिर क्या मानेंगे कि सर अभी भी OH ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। और अब भी अपन नहीं थकते, अपन तो कहते हैं हमको तो एकदम फाइनल रिजल्ट बताओ भाई तुम, तो अपन लास्ट में वही टेस्ट करते हैं, एस्टर टेस्ट। और इस एस्टर टेस्ट में क्या करते हैं, जो कंपाउंड आपको दे रखा है उसमें वापस क्या मिलाते हैं, सॉलिड CH3COONA, क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम एसीटेट बोलते हैं। और इसमें कुछ बूंदे क्या मिलाते हैं, कॉन्क H2SO4, मतलब सांद्र H2SO4 को मिलाने पर यदि फ्रूटी स्मॉल अगर आ जाती हैं, इसका मतलब वो ग्रुप कौन सा है, OH ग्रुप है। याद रख लोगे क्या, कोई दिक्कत है क्या? तो ये अपने किसके बारे में बात हो गई, OH ग्रुप के डिटेक्शंस के अंदर बात होगी। मतलब ये जो आपको कंपाउंड दे रखा ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन अवेलेबल है, अल्कोहल अवेलेबल है। तो इसके किसके बारे में बात हो गई, ये हो गया तुम्हारा अल्कोहलिक का टेस्ट। फिर बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की बात कर रहे हैं। और इस एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के माध्यम से अपन टेस्ट करने वाले हैं कौन से ग्रुप का बेटा, फिनोलिक ग्रुप का टेस्ट करने वाले हैं। अगर फिनोलिक ग्रुप की टेस्टिंग की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी में कैसा होगा, सॉलिड, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड सॉलिड में होता है, अल्कोहल आपको लिक्विड में मिलता है, ठीक उसी प्रकार से फिनोलिक ग्रुप अगर होगा तो वो कैसा होगा बेटा, सॉलिड होगा। इसका कलर अगर आपसे पूछेगा तो कलर देख के पता लगाओगे क्या होता है, लाइट पिंक कलर होता है, हल्का गुलाबी रंग होता है बेटा इसका। और इसकी फिनोल की जैसी स्मेल आती है। स्मेल कैसी होती है, फिनोल है तो फिनोल जैसी स्मेल आएगी। ऐसा तो है नहीं कि फिनोल है कैसा अल्कोहल जैसी गंध आ रही है, नहीं आ सकती। फिनोल है तो कैसी गंध आएगी, फिनोल जैसी गंध आएगी। और सॉल्युबिलिटी इन वाटर में देखें तो भाई साहब कैसा होगा बेटा, सॉल्युबल होगा। मतलब जल में डालोगे घुल जाएगा नहीं घुलेगा, ये सर बिल्कुल घुल जाएगा। फिर बात करते हैं इसके अंदर नेचर ऑफ द कंपाउंड। अगर कंपाउंड का नेचर जानना है तो
उस कंपाउंड के नेचर जानने के लिए अपन टेस्ट करते हैं। और कंपाउंड का नेचर अपन जानने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं ना कि सर लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं। अगर लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है, मतलब ब्लू से किस में चेंज हो गया, रेड में, इसका मतलब द गिवन कंपाउंड इज कैसा होगा, एसिडिक होगा। बोल रहे हैं ना रेड में है, इसका मतलब आंख मीच के बोल सकते हैं मीडियम कैसा होगा उस कंपाउंड का, कि सर एसिडिक होगा। इसका मतलब या तो उसमें क्या होगा, और एसिडिक होने पर दो दिमाग में आता है, या तो होगा सर COH या फिर कैसा होगा, फिनॉल होगा। आ गया समझ में? ये दोनों ही बातें आपको देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे लेकर जाते हैं, और सेकंड में अपन वापस वही बर्निंग टेस्ट, ज्वाला परीक्षण करेंगे। वही उस सॉल्यूशन में वापस कॉपर की वायर को टिप करेंगे, डालेंगे, और डालने के बाद में द कंपाउंड बर्न इन सोटी फ्लेम। मतलब क्या हो गया कि सर अगर उसको जलाने पर नीली ज्वाला नहीं जलती है, कोई और ज्वाला जलती है, इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे फ्लेम का है भाई, या ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचर कैसा है, कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचर कैसा होगा, एरोमेटिक। ब्लू फ्लेम के साथ जलेगी तो एलिवेटिक, और नहीं जली तो एरोमेटिक। आ गया समझ में? फिर उसके लिए डिटेक्शन टेस्ट अगले ही बार में क्या करेंगे, डिटेक्शन टेस्ट करेंगे। डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट के लिए क्या करना है, वही वापस लेसाने सॉल्यूशन, वही वापस NaOH, वही FeSO4, और उसके बाद में कुछ बूंदे H2SO4 की, वही फंडा। और जैसे ही अगर ग्रीन पीपीटी आती है ना, और ग्रीन पीपीटी आने के बाद में वो वापस ब्लू में चेंज नहीं होती, इसका मतलब नाइट्रोजन क्या है, आगे ग्रीन पीपीटी। ग्रीन पीपीटी जब भी लेसाने सॉल्यूशन करोगे और अगर उसमें नाइट्रोजन नहीं होगा तो ग्रीन पीपीटी नहीं आएगी, वरना सदैव क्या आएगी, ग्रीन पीपीटी आएगी। आ गया समझ में? अगले उसके डिटेक्शन के लिए टेस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, उस क्रियात्मक समूह की क्या करने के लिए, पहचान करने के लिए, भाई कौन है, तू कार्बोक्सिलिक एसिड है या तू अल्कोहल है, और उसकी जानकारी के लिए फिर क्या करते हैं कि अपन क्या करते हैं, FeCl3 टेस्ट करते हैं, जिसमें अपन क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड। जो कंपाउंड आपको दिया है उसका जलीय विलयन, कौन सा विलयन बेटा, जलीय विलयन, और उसमें कुछ जो न्यूट्रल है, उदासीन FeCl3 का विलयन है, जैसे उसके अंदर मिक्स करते हैं सॉल्यूशन कैसा हो जाता रे, सर सॉल्यूशन ग्रीन हो जाता है। और जैसे ही सॉल्यूशन ग्रीन होता है, इसका मतलब उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, फेनोलिक ग्रुप। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले आपने बर्निंग, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, पहले तो अपन उसका मीडियम देखते हैं, उसके बाद में बर्निंग टेस्ट देते हैं, उसके बाद डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट के अंदर ग्रीन पीपीटी आती है, और उसके बाद में FeCl3 टेस्ट में भी ग्रीन रहा, इसका मतलब उसमें कौन सा ग्रुप है, फेनोलिक ग्रुप है। और उसके अगले टेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से आपका क्वेश्चन बनेगा, ये लिख के लेना मेरे से, यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा, अगर फेनोलिक ग्रुप से पूछेगा कि फेनोलिक ग्रुप की पहचान के लिए अंतिम परीक्षण कौन सा किया जाता है, तो याद रख लेना लिबरमान। नाम क्या रखोगे बेटा, लिबरमान, लिबरमान नाइट्रोसो, अरे किसका सो, नाइट्रोसो, और वो टेस्ट लेना है। अगर लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट करते हैं, उसमें क्या करते हैं, अब उसकी जो स्टेप्स है वो देख लो, 3 स्टेप होंगे। पहला कंपाउंड लिया, उसमें आपने क्या मिलाया, सॉलिड NaNO2 सोडियम नाइट्रेट मिलाया, उसमें कुछ बूंदे H2SO4 की मिलाई, और ब्लू कलर्ड क्या हो गया, ऑब्टेन। जैसे ही ब्लू कलर ऑब्टेन होगा, हाथों हाथ क्या करना है, उसी के अंदर क्या मिलाना है, डाइल्यूट द सॉल्यूशन ऑफ H2, हल्का सा क्या मिलाना है, H2O मिलाना है। द सॉल्यूशन बिकम टू रेड, क्या हो जाएगा, H2O, ठीक है ना, कैसे हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और उसी के जस्ट बाद में क्या करना है, जो रेड सॉल्यूशन बना है उसके अंदर क्या मिला देना है, NaOH, मतलब क्या मिला दिया, प्रबल सार आपने मिला दिया, और जैसे प्रबल सार मिला दिया, कलर ऑफ द सॉल्यूशन अगेन बिकम ब्लू, वापस क्या हो गया, रेड से क्या हो गया, मतलब ब्लू, इसका मतलब फाइनल हो गया। इसके अंदर कौन सा ग्रुप है सर, फेनोलिक ग्रुप है। इसका मतलब आपको अगर दिमाग से क्वेश्चन पूछेगा फेनोलिक ग्रुप की पहचान के लिए अंतिम परीक्षण कौन सा होता है, लिबरमान नाइट्रोसो परीक्षण, याद रख लोगे क्या, कोई दिक्कत है क्या? ये बात होगी किसके लिए, इसके लिए। अब अगली बात करते हैं, चौथा है अपना ग्रुप, और ये जो चौथा टेस्ट है, ये अपन टेस्ट किसके लिए कर रहे हैं, एल्डिहाइड के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं बेटा, एल्डिहाइड के लिए कर रहे हैं। लो भाई आजा भाई, एल्डिहाइड तेरी बात करते हैं। ये आ गया अपना एल्डिहाइड, कर लिया। एल्डिहाइड की बात करें फिजिकल स्टेट में भैया कैसा होगा, लिक्विड, ठोस नहीं होगा, क्या होगा, लिक्विड होगा, कलरलेस होगा, पंजेंट स्मेल, मतलब ऐसी स्मेल जो हल्की सी बदबू मारती है, वो पंजेंट स्मेल होगी। और वाटर के अंदर भैया क्या होगा, सॉल्युबल, हर बार सॉल्युबल होने का नेचर
रीजन सब कुछ क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और कोई नेचर हो या ना हो, वाटर में सोल्यूबल है, इसका मतलब 100% मान के चलना क्या होएगा रे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। पहली बात करते हैं उसके अंदर, टेस्ट के अंदर, है ना, पहला टेस्ट के अंदर बात कर लेते हैं। टेस्ट तो बड़ा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि एक बार में निकल जाए, है ना। लो भाई बात करते हैं, पहले तो नेचर ऑफ द कंपाउंड फाइंड करना है, और ब्लू को रेड में ना, अगर टेस्ट करने पर ना तो ब्लू से रेड हो रहा है ना रेड से ब्लू हो रहा है, इसका मतलब वो कंपाउंड कैसा होगा, ये तो परमानेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, एल्डिहाइड कैसा ग्रुप है, न्यूट्रल ग्रुप है, ठीक है। बर्निंग टेस्ट दिया तो वो काम हो वापस बर्निंग टेस्ट के अंदर, है ना, ये कैसा हुआ, वापस जो ब्लू कलर्ड है अगर नीली ज्वाला के साथ जला है, ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जला, मतलब वापस कौन आ गया, और ब्लू कलर की फ्लेम के साथ नहीं जलता, येलो कलर के साथ जलता है, रेड कलर के साथ जलता, मतलब एरोमेटिक। जो डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट है वो देखना है इसके अंदर कौन कौन है भैया, तो देखने के लिए क्या है, वापस वही लेसनेस सॉल्यूशन, वही सोडियम हाइड्रोक्साइड, वही FeSO4 सॉल्यूशन। लेसनेस टेस्ट का मतलब भी क्या होता है, आपको लेसनेस सॉल्यूशन के अंदर NaOH और FeSO4 की सॉल्यूशन मिलाते हैं, अगर आपकी ग्रीन पीपीटी आती है, आ गई हर बार जैसा ये इसमें भी आ गई, है ना, उसमें क्या मिला दिया, जो ग्रीन पीपीटी आई है उसमें मिलाया आपने डाइल्यूट H2SO4, और सॉल्यूशन डज नॉट टर्न ब्लू और ग्रीन, वो सॉल्यूशन ब्लू और ग्रीन में चेंज ही नहीं हुआ, आया समझ में, तो इसका मतलब नाइट्रोजन क्या है, अगर चेंज हो जाता तो क्या होता, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता। फिर उसके लिए फंक्शनल ग्रुप टेस्ट में लिए, जो कंपाउंड दिया है उसमें 2 से 4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन मिलाना है, और अच्छी तरह से क्या करना है, मिलाना है, और जैसे ही मिलाओगे क्या बनेगी, पीली कलर की येलो पीपीटी बनेगी, और जैसे येलो पीपीटी बनती है इसका मतलब उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप में 2 होते हैं, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। आ जाओ, अब उसकी कंफर्मेशन के लिए भी एल्डिहाइड है तो कीटोन है, उसके लिए कंपाउंड में आपको क्या मिलाना है, टोलेन अभिकर्मक मिलाना है, और टेलोन अभिकर्मक मिलाने के साथ में हल्की सी कुछ बूंदे वाटर की डाल के अच्छे से हल्का सा क्या करना है, गर्म करना है, आपको हल्का सा क्या बनेगा, एक सिल्वर दर्पण बनेगा, सिल्वर एक मिरर बनेगा, और इस सिल्वर मिरर किसको दर्शाता है कि सर इसमें कौन है, एल्डिहाइड है। और उसकी कंफर्मेशन टेस्ट के लिए जो इक्वल अमाउंट जो फेलिंग सॉल्यूशंस हैं, जो ए और बी टेस्ट किए थे, इन दोनों के अंदर आपको 1-1 ml मिलाकर उसमें क्या करना है, हीट करना है। अगर रेड पीपीटी बनती है मतलब एल्डिहाइड क्या है, प्रेजेंट। और अंतिम टेस्ट के लिए जो सिर्फ अभिकर्मक होता है, उस सिर्फ अभिकर्मक को मिलाने पर अगर रेड कलर आ जाता है, इसका मतलब एल्डिहाइड क्या है, फाइनल है। ये टेस्ट इसको शो करता है बेटा कि ये सर टेस्ट इसको शो कर रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में हमको बता रहा है। तो ये अपन किसकी बात हो गई, चौथा एल्डिहाइड की। अब बचे अपने दो बचे हैं, दोनों को अपन क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला अब जिसकी बात होने वाली है भैया है वो कौन, कीटोन। और कीटोन की जब अपन बात करते हैं फिजिकल स्टेट में कैसा होगा कि सर लिक्विड होगा, कलरलेस होगा, स्मेल लाइक नेल पॉलिश रिमूवर। मतलब जो थिनर होता है ना, नेल पॉलिश रिमूवर आता है ना, जो लड़कियां लगाती है नेल पॉलिश, तो वापस नेल पॉलिश जब खराब हो जाती है तो उसको पूरे तरीके से हटाने के लिए एक नेल पॉलिश रिमूवर आता है, जिसकी स्मेल कैसी होती है, थिनर के जैसी होती है। तो नेल पॉलिश रिमूवर की जैसी स्मेल होती है, वैसी स्मॉल कीटोन की होगी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर के अंदर देखें भैया, इनसॉल्युबल है, वाटर के अंदर डालोगे बोलेगा नहीं घुलूंगा, जो मर्जी जो कर लो मैं नहीं घुलूंगा। क्यों नहीं घुलूंगा, क्योंकि मैं हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता वाटर के साथ में, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं बनाता। जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होएगा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई ये टेस्ट के बारे में क्या है। सबसे पहले तो अगर अपन बात करें, है ना, सबसे पहले किसकी बात करें, इसकी बात करें तो ये क्या करता है, कंपाउंड का नेचर पूछेंगे, है ना तो ब्लू ना रेड, ना ब्लू को रेड में चेंज करना, रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है, इसका मतलब वो कैसा होगा, न्यूट्रल। मतलब कैसा रे बेटा, उदासीन। डन, ठीक है। बर्निंग टेस्ट दिया, और बर्निंग टेस्ट के साथ में अगर वापस ब्लू फ्लेम के साथ जला तो एलिफेटिक। वापस डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट ने वही वापस आ गया तुम्हारा लेसाने सॉल्यूशन, NaOH, कुछ बूंदे आपकी फ्रेशली बनी हुई FeSO4 की, और मिलाने पर ग्रीन पीपीटी आएगी। और उस ग्रीन पीपीटी में जैसे H2SO4 मिलाएं और
कलर गायब नहीं हो रहा, मतलब क्या है, नाइट्रोजन क्या हो गया, एब्सेंट। अब उसकी टेस्टिंग के लिए अपन क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप टेस्टिंग करते हैं। और उस फंक्शनल ग्रुप की टेस्टिंग के लिए जो कंपाउंड आपको दिया हुआ उसमें 2 से 4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन मिलाना, अच्छे से हिलाना है, ये लो पीपीटी बनेगी। वापस वही है, देख लो जो एल्डिहाइड का टेस्ट किया था ना वो का वो टेस्ट है, बट फर्क कितना है, यहां तक तो वो सेम टू सेम होगा, है ना। उसके बाद में टोलेन तक भी वो सेम टू सेम रहेगा, पर टोलेन मिलाने में क्या होगा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे टोलेन रिएजेंट मिलाते हो, सिल्वर नहीं देता था, कीटोन देता था सिल्वर, ये भैया सिल्वर नहीं देगा, मतलब एल्डिहाइड सॉरी मतलब जो कीटोन क्या करता है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता। अपन बात करते हैं इस एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड कभी क्या करता है, सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता था, कीटोन ने दिया था। अब ये क्या कर रहा है, अगर आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आप टोलेन अभिकर्मक मिलाते हो तो वो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है, इसका मतलब उसमें एल्डिहाइड क्या है, एब्सेंट, क्योंकि सिल्वर मिरर टेस्ट देने वाला तो क्या है, एल्डिहाइड आ गया। फिर बात करते हैं उसमें नाइट्रोपोसाइड टेस्ट, जो उसमें क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोडियम नाइट्रोपोसाइड सॉल्यूशन मिलाया, थोड़ा सा हल्का सा क्या मिलाया, NaOH मिलाया, जैसा वाइन रेड कलर होता है, वाइन रेड समझ गए ना, तो रेड ना वाइन, उनका मिक्सर का कलर जो है वो कलर आ जाने लग जाता है, इसका मतलब उसमें कीटोनिक ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। और उसको हल्का सा आगे ले जाने के लिए मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन टेस्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन का जो पाउडर है वो मिक्स करने पर कैसा कलर देता है, वोलेट ग्रुप, और वैसे ही वोलेट कलर आता है, इसका मतलब उसमें कौन है, कीटोनिक ग्रुप फाइनल है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत है क्या। और अंतिम बात करता हूं लास्ट एंड फाइनल एक्सपेरिमेंट की, जो आपके सिलेबस में दे रखा है, और वो सिलेबस में आपको क्या दे रखा है, कैसे दे रखा है, किसकी बात कर रहा है बेटा, ये लास्ट NH2 की। अपन अब किसके ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं, एमिनो ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं। कैसा होता है, एमिनो ग्रुप सर लिक्विड होता है, ब्राउनिश रेड कलर का होता है, पंजेंट स्मेल रखता है, और सॉल्युबिलिटी इन वाटर पार्शियली सोल्युबल होता है, फुल्ली सोल्युबल नहीं है, पार्शियल मतलब आंशिक विलय होता है। और एक्सपेरिमेंट में वापस वो का वो लिटमस पेपर क्या होता है, एमिनो ग्रुप है, रेड को ब्लू में चेंज करेगा, मतलब नेचर कैसा है रे बेटा, सर सारी प्रकृति रखता है, बेसिक नेचर रखेगा, कैसा रखेगा बेटा, बेसिक नेचर रखेगा। बर्निंग टेस्ट के अंदर नो डाउट है, जो एमिनो समूह होता है जैसे ही आप उसका फ्लेम टेस्ट करवाओगे तो वह कैसा देगा बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड होने के कारण ब्लू कलर के साथ में, ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा नहीं, जब तक ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा नहीं, जब तक कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। अब अंतिम बात, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट की बात आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल सर। जैसे डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं, जो लेसन सॉल्यूशन है उसमें NaOH मिलाना है, FeSO4 मिलाना है, ग्रीन पीपीटी आएगी, पर जैसे ही उसमें क्या मिलाते हो तुम लोग, कुछ बूंदे डाइल्यूट H2SO4 की मिलाओगे, ब्लू कलर क्या हो जाएगा, दिखना चालू हो जाएगा, ग्रीन कलर अब नहीं रहेगा, अब वो ग्रीन कलर किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू में, इसका मतलब अब उसमें कौन है सर, नाइट्रोजन है। और अगर आपने ये पूरा अगर देखा है, ये पूरे जो टेस्ट मैंने कराए उसमें देखा है, एक बार कमेंट देखी होगी कि सर सबसे पहले अपन नेचुरल जो टेस्ट होता है, जो उसका बेसिक टेस्ट है, ये अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, उसके बारे में बात करी। उसके बाद में फ्लेम टेस्ट से अपन ने छांटना चालू करा कि भाई ये एरोमेटिक होगा या एलिफेटिक होगा, और एरोमेटिक एलिफेटिक वो अपन कैसे किया, फ्लेम टेस्ट से, है ना। और अंतिम में अपन क्या किया, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट के अंदर बात करें, नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है, नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके टेस्ट अलग से करें। और हर बार में जब तक नाइट्रोजन नहीं था तब तक ग्रीन पीपीटी सेम टू सेम रही थी, अब जैसे ही नाइट्रोजन आया ग्रीन पीपीटी किसमें चेंज होगी बेटा, ब्लू कलर में चेंज हो गई। और उस टेस्ट को अब आगे बढ़ाने के लिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ उसमें कुछ एक बूंदे कॉन्कैटसेल की मिलानी है, सॉलिड NaNO2, और जो ठंडा कूल द सॉल्यूशन इन आइस बाथ, जो सॉल्यूशन आइस बाथ में रखा है एल्कलाइन बीटा नेफ्थोल, जो ऑलरेडी कोल्ड होता है उसके साथ कराते हैं, तो वो कैसा कलर देता है, ऑरेंज रेड डाई कलर देता है। और जैसे ऑरेंज डाई कलर देता है, इसका मतलब उसमें एरोमेटिक एमिनो ग्रुप, देखो एमीन की बात नहीं हो रही है, एमिनो, और एमिनो कैसा ग्रुप होता है सर, सर एरोमेटिक जो NH2 होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एमिनो ग्रुप बोलते हैं, और इसको प्रेजेंटेशन को यह क्या करता है, शो करता है। तो ये बात हो गई किसके लिए बेटा आपकी, कि सर ये बात हो गई हमारे किसके लिए, डिटेक्शन ऑफ सम कंपाउंड इन, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, जैसे नाइट्रोजन हो गया,
आपने एल्डिहाइड की बात कर ली, कीटोन की बात कर ली, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर ली, एमिनो की बात कर ली। ये डिटेक्शंस कैसे होते हैं और किस प्रकार से हैंडल किए जाते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। उनका टेस्ट का प्रायोरिटी कैसे दी जाती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो ये मानती हैं कि आपने जो टेस्ट किए हैं उस टेस्ट के अंतिम सिरे में जो कंफर्मेशन टेस्ट है उसके लिए आपने क्या क्या कर रखे हैं, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के जो अगला टॉपिक है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, किस प्रकार से जो 0 ग्रुप से लेकर आपका 6th ग्रुप है उसमें से कौन कौन से आपके सिलेबस में, पहले तो वो बात करेंगे, और हर एक सिलेबस के अंदर कौन सी चीजों को अपन किस प्रकार से हैंडल करके कौन से कैटायन कौन से एनएन पे बात कर सकते हैं, उस वीडियो पे चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।